धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती 6 अध्याय पद संख्या 26। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। गिनती 25 अध्याय पद संख्या 12। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। पहला राजा 2 अध्याय पद संख्या 6। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। पहला राजा 2 अध्याय पद संख्या 33। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी न रहेंगी? दूसरा राजा 20 अध्याय पद संख्या 19। इसलिए देख, मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डाला चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। दूसरा राजा 22 अध्याय पद संख्या 20। और उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहां के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। पहला इतिहास 4 अध्याय पद संख्या 40। सो उनका पिता एप्रैम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा और उसके भाई उसे शांति देने को आए। पहला इतिहास 7 अध्याय पद संख्या 22। तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। पहला इतिहास 19 अध्याय पद संख्या 2। परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वो क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद ले? पहला इतिहास 19 अध्याय पद संख्या 3। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। दूसरा इतिहास 15 अध्याय पद संख्या 5। सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। दूसरा इतिहास 34 अध्याय पद संख्या 28। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला न हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। भजन संहिता 77 अध्याय पद संख्या 2। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। यशायाह 32 अध्याय पद संख्या 17। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5 अध्याय पद संख्या 4। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। इब्रानियों 7 अध्याय पद संख्या 2।